नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे निफ्टी के इम्पोर्टेंट रिवर्सल की। छोटा हो या बड़ा हो अभी देखते हैं। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे। और हमारी एक इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल आ रही है, जो कि ये आप देख रहे हो ब्लू वाली। अच्छे टॉप एंड बॉटम मिल रहे हैं, तो इसको एक बार एनालाइज करें। 18 तारीख को ये आ रही है, तो दोनों 26 पहले आई थी। दोनों और 26 ये रेड वाली है। तो ये रेड वाली काम कैसे कर रही है? अगर अच्छा काम करेगी तो फिर आगे भी अच्छा ही काम करेगी। तो ये डेट है हमारी, कौन सी है? 3 मार्च 2025। तो 3/2025 3 मार्च 2025 को एक बॉटम मिला, 10/5 26/5। इसके बाद 10/5 को छुट्टी थी, तो 9 5 को एक बॉटम मिला। फिर 26/5 को एक टॉप मिला। ऐसे करके ये जो टाइम साइकिल है ना, ये प्रॉपर टॉप और बॉटम दे रही है। यहाँ भी टॉप मिला, यहाँ भी टॉप मिला, यहाँ भी टॉप मिला। और फिर 2 नवंबर को इससे बॉटम मिला। ये 2 नवंबर की कैंडल है, ओ 2 सितंबर की, सॉरी। तो अब ये डेट हमारी आई है 18 सितंबर की, जो कि है थर्सडे। तो ये कल आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये वाली कहानी हो गई। अब इसको मैं हटा देता हूँ, लाल वाले को, ये भी लगाई थी। एक दूसरी टाइम साइकिल भी चल रही है। उसकी डेट आ रही है हमारी 19 तारीख, 19/9। इससे पहले 25/8 31/8 4/7 6/6 इसको आई। इसको भी एक एनालाइज कर लिया। ये ब्लू वाली है कि ये क्या करती है, क्या दे रही है। अभी ये 2025 के लगा है, बाकी पीछे का सब बैक टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई इस डेट को, जो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे एक टॉप मिला हमें, मार्केट अच्छा गिर गया। उसके बाद ये वाली कैंडल इस दिन आई 6 जून को। यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, अगले दिन गैप अप मिला। ये आई हमारी 4 जुलाई को। एरिया मार्क कर लो ऐसे करके। ऊपर रहता है ऊपर, नीचे रहता है नीचे, काफी टाइम तक रहता है ये। इसके बाद ये आई हमारी 31/7 को। 31/7 को ही मार्केट अच्छा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से गिर गया, अच्छा नीचे आ गया। यहाँ से 600 650 से 350। उसके बाद ये हमारी 25 अगस्त को एक माइनर टॉप लगा, आसपास लगा। एक दिन, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बस ज्यादा नहीं। आप आपको सिनेरियो पता चल जाएंगे। कैंडल के हाई लो मार्क करो, और नीचे रहता है तो नीचे, ऊपर रहता है। अब ये आ रही है 19 तारीख को। तो हमारी दो टाइम साइकिल मर्ज हो रही है 18 19 में। दो टाइम साइकिल यहाँ मर्ज हो रही है। इसके अलावा अब ये मैं ये ब्लू वाली भी हटा देता हूँ। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है। ये ट्रेंड लाइन भी अच्छा काम करती है। एक बॉटम और ये वाला टॉप और ये वाला टॉप मिला दिया, क्योंकि जब ये टॉप लगा था तब हमने लगाया। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन से ही नीचे आया। और अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ आपकी आ रही है? अगर कल या परसों में 25 400 से 5 600 की रेंज ये है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइम साइकिल होगी, एक ट्रेंड लाइन होगी। तो ट्रेंड लाइन को भी मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा क्या है यहाँ पे स्टॉप के आसपास? स्टॉप के आसपास आप देखोगे, जो हमारी ये 9 जुलाई की कैंडल है, देख लेना डेली चार्ट को, ये वाली। ये हमारी क्या है? एक सप्लाई एरिया है, ठीक है। और इस सप्लाई एरिया पे मार्केट आ रहा है। इसका बॉटम है 425 से लेके और 550, 100 125 पॉइंट का रेंज है। इसको एनालाइज सॉरी इसको इसके अंदर जाके, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके
तीन डिमांड और तीन सप्लाई एरिया निकल के आए। कौन कौन से? ये वाले। एक तो एरिया आ रहा है हमारे पास 400 से 416, क्योंकि अगर मार्केट को अगर नीचे आना तो वो एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो दूसरा है 465 से 480, थर्ड है 518 से और 535 पकड़ो। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेना आप। लेवल्स में दोबारा बताता हूँ, 400 से और 416, 464 से 480 और लास्ट है 418 से 532, 518 से 532। तो इन एरिया पे नजर ध्यान ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से रिट्रेसमेंट बना रहा है। अगर नीचे जाना है तो मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे ही जाएगा, आप अपने हिसाब से व्यू रखना। मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि ऐसा क्या पता ऐसा हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करे। कितना करेगा अभी उसके लिए बात करेंगे। अब ये तीन एरिया जो है इसको मैं भी साइड कर देता हूँ। चार्ट बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है। केवल लाइन्स रह जाएंगे तो उससे। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? इसके अलावा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एक ये बताया था कि जो प्राइस है वो ट्रेवल कैसे करता है, 360 डिग्री पे मूव करता है। 360 के मूव पे जो पहले लेवल लगे वो तो नीचे थे, अब मार्केट ऊपर वाले 360 में चला गया, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ इस येलो लाइन से 288 से। और इसकी रेंज कहाँ तक है? इसकी रेंज है 534 तक। अगर किसी रीजन से 534 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट नेक्स्ट 360 में चला जाएगा, और नहीं जाता वैसे तो ये रोक लेगा इसको 533। ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है और यहाँ पे 2 टाइम साइकिल भी आ रही है। तो ये 3-4 चीजें यहाँ पे मिलके एक साथ आ रही है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज वीडियो आपको फ्राइडे सैटरडे में मिलता। तो ये अपडेट देने के लिए से कि आप ट्रैप ना हो जाओ बुल में या बियर में, कहीं भी अपना देख के ट्रेड लेना। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको भी हटा दो। जो हमारी 2 टाइम साइकिल थी उसकी एक बड़ी 2 टाइम साइकिल है, उसको मैंने पार्ट में तोड़ के आपको दिखाया। लेकिन जो उसकी बिगर साइकिल है, जो ये 18 तारीख को ही मतलब 18 तारीख को जो आ रही है टाइम साइकिल, जो छोटा टाइम फ्रेम है इसके बड़ा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। टाइम साइकिल को हम पार्ट कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं? अगर ये सबसे पहले इस बड़ी टाइम साइकिल को आप समझो। जो ये बड़ी टाइम साइकिल थी इसने हमें ये एक्सट्रीम टॉप दिया, और उससे पहले इसने क्या दिया, यहाँ पे एक हमें ये एरिया दिया, और एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, ऐसे करके। और ये हमें इसने इस ये ऐसे एरिया दिए। तो हम जो भी डेट हमारी आती है निकल के, उसको हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लेते हैं तो जब भी इस पे आएगा रिट्रेस करेगा तो वहां से रिएक्शन मिलेगा। अब इस डेट को आप देखो, इस डेट को हमने मार्क कर लिया। अब ये हमारे फ्यूचर के सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनेंगे। जब भी मार्केट ऊपर से आएगा तो ये इसे रोक लेगा, जब भी ऊपर से आएगा इसे रोक लेगा, जब भी इसे ऊपर से आएगा रोक लेगा। इसके नीचे जाएगा तो फिर ये बैरिश में जाएगा, ऊपर जाएगा बुलिश में जाएगा। अब यहाँ से आ रहा है, यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, तो इसको निकाल दिया तो फिर ऊपर जाके इसी को रिट्रेस करके वापस इसी पे रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। ये भी इसी का पार्ट। जो जो ये बड़े वाली है, तीसरी नहीं है, ये दूसरी ही 2 ही टाइम साइकिल है, लेकिन जो छोटी दिखाई थी वो इसका बड़ा रूप है और वो छोटा रूप था। ठीक है, तो इसको भी मैं हटा रहा हूँ। तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये अच्छे रिट्रेसमेंट देता है। जरूरी नहीं कि कल ही गिर जाए, 1-2 दिन ऊपर जाके भी गिर सकता है, लेकिन हमको एक डेट नोट कर लेनी है, कल की 18 और 19 तारीख, ये 2 इंपॉर्टेंट डेट है। इन दोनों डेट्स पे कुछ जहां भी हाई लो बनेगा, ठीक है, अगर एक ही बॉक्स में आ जाते तो सबसे बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए
अगर 18 तारीख को इसे ऐसे बनता है, 18 तारीख को कैंडल बनी मान के लिए एग्जाम्पल के लिए, और उसका बॉक्स हमने ये लगा दिया, तो 19 तारीख को भी इसी के आसपास इसके अंदर टच करता हुआ मिलता है, चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे मिले, ओवरलैप करना चाहिए उसको। ओवरलैप भी नहीं करता, अगर नीचे थोड़ा ऐसे भी मिल जाता है तो क्या होगा, ये हमारे पास पूरा एक एरिया हो जाएगा 2 टाइम साइकिल के सपोर्ट रेसिस्टेंस का। तो अब अगर प्राइस 20 तारीख को इसके नीचे निकलने की कोशिश करेगा, तो वो जब भी रिट्रेस्ट करने आएगा तो इन एरियो से वो गिर जाएगा। और अगर ऊपर निकलता है 20 तारीख को, ऊपर निकलता है, तो वो बुलिश हो गया, समझ लो प्राइस बुलिश हो गया, निफ्टी इंडेक्स जो भी है वो पूरा बुलिश हो गया। ये हमारे स्टॉप लॉस के काम करेंगे, इसके लोअर लेवल, और यहाँ से वो सपोर्ट लेके वापिस ऊपर चला जाएगा। तो दो डेट्स एक साथ आ रही है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये चीजें। अभी एक दो चीज और लगा के देखते हैं इसमें, ये आप समझ गए, ठीक है ना। हाँ, तो ये 360 के लेवल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं हमारा। एक 360 यहाँ कंप्लीट होगा, अगर प्राइस यहाँ से क्लोज दे रहा है ऊपर तो ठीक है। पहले तो ये दो एरिया अगर गैप से निकालता है, तो फिर सीधा ये इसके पास ओपन एरिया है। जो ये ओपन एरिया होता है ना, तो इसके अंदर क्योंकि नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेसिस्टेंस है, ऐसे ही पिछली 360 में यहाँ पे हुआ था, है ना। अगर प्रीवियस 360 यहाँ था, तो ये इसका ओपन एरिया था। तो ओपन एरिया में आपको बड़ी ही कैंडल देखने के लिए मिलेंगे। अगर एरिया छोटा हो जाता है कहीं किसी रीजन से, कहीं बाहर यहाँ भी ये ब्लैक लाइन आ जाती है, यहाँ भी आ जाती है, तो फिर प्राइस जो है ना इसमें कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। अगर प्राइस इन लेवल से निकला, तो उसके पास ओपन स्पेस है घूमने के लिए। कह रहे एक बॉल, अगर हमने एक बॉल को हमने यहाँ से फेंका, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर है, उसको नीचे फेंका तो उसका सपोर्ट यहाँ पर है। तो इसके पास एरिया अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एरिया नहीं है, यहाँ पे एरिया नहीं है। अब ये इस एरिया में कल गैप अप अगर मिल रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो ये है यहाँ पर 330, 430 हमारा आ रहा है इस ओपन एरिया में। तो ओपन एरिया में मार्केट के पास चलने के लिए जगह है, ऊपर और नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक दो चीज और हम मार्क करके देखते हैं। हाँ, इस पर फीवो भी लगा के देखते हैं एक बार, क्या कहती है फीवो। एक फीवो तो ये लगाया तो इस फीवो से भी इस चैनल का जो रेसिस्टेंस एरिया है वो भी इसी के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। और भी फीवो हम लगा सकते हैं, एक यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इस फीवो को लगाने पे थोड़ा सा इस पे एक्यूरेट कर लीजिए। ये तो ठीक। अब आप देखो, ध्यान से देखना, जो ये रेड लाइन है ये 0.5 का एरिया इसका। तो ये अगर कल को चलता है तो ये इस एरिया में ये इसका 0.5 आ रहा है।
0.5 से तो प्राइस रिट्रेसमेंट करना चाहिए प्राइस को, है ना। फिर वो भी हमने लगा के देख ली, ट्रेंड लाइन भी हमने लगा के देख ली, सप्लाई एरिया भी हमने लगा के देख लिए। काफी सारी चीजें यहाँ पर एक साथ मर्ज हो रही है। और कल है थर्सडे और फ्राइडे, मंडे को तो एक बॉटम मिलना चाहिए, वहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं 18, 19, आज होगी 18, 12 बज चुके हैं। सैटरडे की होगी 18 और संडे की होगी 19, मंडे की हो गई 20। इस तरह से, हाँ, आ, आज है, अब थर्सडे काउंट हो गया 18 का, 19 का हो गया फ्राइडे, 20 का हो गया सैटरडे, 21 का हो गया संडे और 22 का हो गया मंडे। तो एक्सपेक्टेड है कि मंडे को वहां से, अगर यहाँ से गिरता है बाजार, तो मंडे को एक बॉटम मिलेगा, वहां से मार्केट फिर उठ सकता है। मंडे 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 कहाँ गया मंडे, 22 तारीख, 22 तारीख को हमारा ये एक डेट भी है, ठीक है। तो इस डेट पर भी ध्यान रखेंगे, इस महीने काफी डेट्स हैं। तो वाले डेट, ये 18 और 19 के दो एरो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ माइनर चेंज हो सकते हैं, उसके बाद 22 को चेंज होगा, स्विंग्स बनेंगे, पिवट्स बनेंगे। और 24 को उसके बाद दूर है, फिर 30 को है, और इसके बाद क्योंकि मार्केट एक साथ नीचे एक साथ ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद हमारे पास टाइम है 30 सितंबर के बाद सीधा 13 अक्टूबर। ये स्विंग्स के 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, और चलो अक्टूबर तक के लगा रखे 29 अक्टूबर। इसके बाद हाँ, और भी 19 नवंबर। ये जो ब्लू वाले दो एरो है ना, ये बहुत ही फास्ट मूव आपको मिलेगा यहाँ पे, बहुत फास्ट मूव मिलेगा इन ब्लू एरिया पे। ये ब्लू वाले पहले भी शायद मैंने हटा दिए क्या, वो मैंने हटा दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इन दो ब्लू में, ये ब्लू वैसा ब्लू नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वाला ये ग्रीन ही है। ये जो डेट है 19 नवंबर और 11 दिसंबर, ये यहाँ पर अचानक, ये बॉटम और टॉप के डेट्स नहीं है, ये मैंने एरो वैसे ही लगाए डिजाइन करके। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ खड़ा दिया, तो एक ड्रास्टिक फॉल देगा, इस तरह से मिलेगा आपको। ये जो है ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है, या इस तरह से भी मिल सकता है। ये ही ऐसा ही फॉल या ऐसा ही राइज देखने को मिलेगा। ब्लू डॉट्स जहां लगे हुए हैं, इन चीज का ध्यान रखना, डेट नोट करके रख लेना, वैसे मेरी वीडियो आती रहेगी। यहाँ पर बहुत अच्छा पैनिक लो या एक बहुत अच्छा बुल हाई जो भी मिलेगा, वहां से चेंज एकदम से आ जाएगा। मतलब वहां पर क्या होता है कि जैसे ये आया, ये आया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, वो चेंज हुआ था यहाँ से, और ये ब्लू लगा हुआ ना, यहाँ से चेंज हुआ था तो प्राइस यहाँ से भाग गया, और यहाँ से वो चेंज खत्म हुआ उसका इफेक्ट, तो ये भाग गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, प्राइस कहाँ खड़ा हुआ था, 23,200 के आसपास। 23,200 से सीधा 21,700, 500 पॉइंट का डाउन आ गया था। यहाँ पे सब लोग घबरा गए और ये प्रीवियस लो भी इसने तोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ कि वो चेंज ऐसा था बहुत फास्ट वाला, ये हमें पता, अगर पहले से पता हो तो यहाँ पे हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा पैनिक लो, अगर मार्केट ऊपर है तो पैनिक लो लग सकता है, और मार्केट अगर नीचे है तो बुलिश बुलिश बुलिश। और कितने दिन है, 19 नवंबर से, और ज्यादा दिन नहीं है, 20 दिन का वन वे मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर ऊपर है तो यहाँ से नीचे मिलेगा 2 दिन के लिए, और वहां से वन वे मिलेगा, और फिर यहाँ पर इफेक्ट होगा। अगर यहाँ पर बुलिश है तो यहाँ पर तुरंत वो डाउन कर देगा। ये सारी चीजें हो गई, साथ में हम देख लेते हैं सेंसेक्स को भी, सेंसेक्स क्या कर रहा है। देखो निफ्टी के तो आपको पता चली गई, वहां पे एक सप्लाई एरिया भी है ना। इस एरिया में कौन सा एरिया है, 500, ये एक्सट्रीम पॉइंट है 535,
ठीक है, 535 एक्सट्रीम पॉइंट और बैंक निफ्टी। सेंसेक्स को देख लेते हैं, सेंसेक्स का एक्सट्रीम एरिया कौन सा आ रहा है। सेंसेक्स का एक्सट्रीम एरिया आप ये लेके चलो 83,500, 83,500, मतलब यहाँ से 300 800 पॉइंट के आसपास है। जरूरी नहीं है कि वो इसी को टैप करके गिरे। भाई यहाँ पे आ जाता तो हमें एक हमारे पास ट्रेड प्लान है कि यहाँ से ये सप्लाई एरिया है, ठीक है, और अभी फीबो का भी मैंने एरिया लगा रखा है कि यहाँ से सप्लाई एरिया भी आ रहा है, ठीक है ना। एक्सट्रीम पे आया हुआ स्ट्रक्चर इसका कैसा है, इसका स्ट्रक्चर बेरिश है, स्ट्रक्चर बेरिश है, इसका भी बेरिश है, निफ्टी का भी बेरिश है और बैंक निफ्टी का भी बेरिश है। ये एक्सट्रीम पे आ रहे हैं। स्मार्ट मनी का पार्ट बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं आपको स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करता है। स्मार्ट मनी यहाँ से चौक करके बैठा हुआ है, यहाँ चौक किया और इसने क्या यहाँ पे दोबारा चौक कर दिया, एक सेकंड में लो चेक कर लूँ, 80,550, 300, हाँ ये चौक किया और फिर इसने इंडोसमेंट ले लिया और अगेन चौक करके बैठा हुआ। तो चौक करके बैठा हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे चौक हो गया तो ये मार्किंग गलत हो जाएगी फिर। तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड इसमें चेक कर लो। लो तो 636, अरे मैं हाई पकड़ रहा हूँ, सॉरी लो पकड़ लेते, 79,772, 772 ही लो पॉइंट है, ठीक है। और इसका कितना आ रहा है, 77741, ओके ये चौक कर चुका। लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली है, हाँ ये बात भी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग नहीं मिली तो ठीक है, क्लोजिंग नहीं मिली, स्वीप मिला। तो अच्छा यहाँ पर देखो आप, सेंसेक्स में स्वीप मिला है नीचे से, यहाँ से चीज ध्यान ही नहीं थी, इसको ऐसे करेंगे तो पता चलेगा। ये एक एक्सट्रीम स्विंग लो पे स्वीप मिलता है जब भी, या हाई पे, ठीक है, कहीं भी पकड़ लो। छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन बन नहीं पा रही, अब चीजें समझानी है तो बढ़ जाती है क्या। तो अब स्वीप दिख गया तो स्वीप के बारे में समझा देता हूँ। ये एक एक्सट्रीम लो है, यहाँ पे 3 बार मार्केट ने टैप किया और फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। अभी इस लो को भी देखो आप, इस रेड कैंडल के, सबसे पहले आप देखो इस रेड कैंडल का लो क्या था, 775, और नेक्स्ट डे इस कैंडल का लो था 772। यहाँ पे भी स्वीप मिला, मतलब कि इसकी लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट उड़ गया ऊपर, ऊपर उड़ गया, ऊपर उड़ गया, ठीक है। कहाँ तक गया, ये एक टॉप लगा के आया, थर्ड 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 लो पे आ गया, लो पे आ गया। तो इस एरिया में ही हमें बाइंग और सेलिंग देखनी है, ठीक है ना। यहीं से आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे। यहीं से क्यों गिरा, एक सेकंड इस चीज को भी देखो कि यहीं से क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल है ना ग्रीन और रेड, ये सप्लाई एरिया है, तो इस एरिया से ये इसीलिए गिरा, ठीक है। अच्छा अब गिर गया तो अब इस एरिया में क्या हुआ, यहाँ पर स्वीप मिल गया। स्वीप का मतलब नीचे की जो स्टॉप लॉसेज है जो भी, क्योंकि जब पहले बार यहाँ पे आया था तो यहाँ से बाइंग आई, FII की आई, DII की आई, किसी की भी आई, ए टू जेड आई ना। यहाँ से 79, इसको 80 पकड़े, 80 से 82, 2,000 पॉइंट की यहाँ से रैली आई। फिर मार्केट ने यहाँ के लो लिए, अपने ऑर्डर दिए, फिर यहाँ से 2,000 पॉइंट की रैली दे दी। अब दे दी 2,000 दे दी होगी, थोड़ी ज्यादा दे दी। अब ये इस स्विंग हाई को भी तोड़ के ऊपर जा रहा है। अब देखो ये आ गया एक्सट्रीम पे, तो हमें जो भी ट्रेड प्लान करना है हम अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट, इसको जाने दो ऊपर जहां जा रहा है, एरी की यहाँ पे टैप किया और बाय कर लिया, नहीं, इसको जाने दो। क्योंकि जब भी किसी एक्सट्रीम हाई से गिरेगा ना, तो आपको, अगर यहाँ से गिर रहा है एग्जाम्पल के लिए, अगर 84,000 से गिर रहा है और ये लो था इसका 80,000, तो 2,000 और 2,000 हो गए 4,000, तो 50% तो आपकी जेब में आने वाला है, यानी कि 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट ऑफ द रेंज, जो भी रेंज बना रहा है इसका 50% तो एटलीस्ट आपको दे देगा। तो अगर हमें 2,000 पॉइंट लेने तो हमें वेट क्या करना पड़ेगा, अपने जोन में जाए, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन भी कर सकता है, क्योंकि हम माल उठाएंगे ना, ये अगर इनको यहाँ माल
उठाना है पुट साइड का, तो यहाँ पे थोड़ी जाते ही गिर जाएगा, टपक जाएगा, गिर जाएगा, नहीं। यहाँ पे आता है आता है आता है, देखो आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये जो प्रीवियस था, यहाँ पे क्या किया, ये प्रीवियस लो के नीचे गया लेकिन मार्केट के नीचे टूट गया, नहीं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्टॉप लॉसेज ले रहा है, लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है और फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे चला गया, फिर दोबारा आया इस एरिया पे लेके जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अपना जो भी अगर इस एक्सट्रीम से ऊपर निकलना है ना, तो उसे डायरेक्ट निकल जाना चाहिए पहली बार। और नहीं निकल रहा, इकट्ठी कर रहा है, वेट कर रहा है एक दिन 2 दिन, या फिर एक दिन वेट कर रहा है, या सेम डे कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है, ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लेना इस पे, इस तरह से, इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा लेना कोई भी जैसे भी आती है आपको। और बस आपको इस पर नजर रखनी है कि कब उस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल रहा है प्राइस, ऐसे लगाना। तो अगर न्यूज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 82,000 83,000 पे आ रहा है, तो यहाँ से भी आपको अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये एक्सट्रीम पे आ रखा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अब इसके मैं ओवरऑल आपको वो नीचे ऊपर के फिलहाल लेवल दे दूं, कौन से। सबसे पहले तो इसके ऊपर के लेवल ले लो आपकी, ऊपर के कहाँ तक जा सकते हैं। ऊपर आपका ये 83,280 और 84,400 यहाँ तक भी जा सकता है। क्या पता यहाँ से स्वीप ले ले, ठीक है। फिफ्टी के लेवल तो यही बता रहे हैं मेरे को, कहाँ यहाँ तक जा सकता है अगर ऊपर में जा रहा है तो। अगर ऊपर जा रहा है तो हाँ, क्योंकि 1.6 से 18 निकाल चुका है, और क्या पता इस 2.618 यानी कि 82,275 300 की रेंज के आसपास यहाँ कंप्लीट कर देगा, और क्या पता ऊपर जाके यहाँ से लिक्विडिटी लेके ये 2.618 से गिर जाए। अगर नहीं गिरता, ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, तो ये देख लेना लेवल 275, और इसको क्लोज कर रहा है फिर ये चला जाएगा 84,400। और अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर ये एक्सट्रीम पे आ जाएगा 85,000 रुपये सेल करेंगे हम इसको, ठीक है। ये तो हो गए इसके ऊपर के लेवल। अगर ये ऊपर के लेवल अगर आप नीचे के देखें, तो नीचे के कहाँ से कहाँ तक दे सकता है, जो भी कल टॉप बना रहा है तो वहां से रिट्रेसमेंट लेगा जो भी टॉप बनाएगा अगर बनाता है तो वहां से रिट्रेसमेंट लेता है, तो आप क्या करना, एक बॉटम ये पकड़ लेना, ये वाला 5 सितंबर का। और जो भी टॉप बनाता है, एग्जाम्पल के लिए टॉप वो ये लगा रहा है, एग्जाम्पल ये बोला, तो आपको वापिस ये 82,000 मिल जाएगा, जो मैं आपको बताया था 50%, वो 82,000 मिल जाएगा। लेकिन अभी ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसके लेवल आए हुए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर किसी रीजन से मार्केट नीचे गिरता है तो आपको केवल बाइंग करनी है, बाइंग नहीं करनी है आपको, केवल बुलिश की तरफ देखना। कभी भी आप बाइंग ही करके बैठ जाओ तो वो गलत हो जाएगा। केवल आपको यहाँ एनालाइज करना 82,400 पे क्या बिहेव है मार्केट का, बुलिश लगता है आप ऊपर देख सकते हो, नहीं लग रहा तो नहीं करना, ठीक है। और ऊपर में फर्स्ट इंट्राडे के लेवल्स यही है इसके 82,865 और 83, ये मोटा मोटा इसके कल के। और हाँ, ये चारों लेवल आप नोट कर लो, 83,265, 83,388, मोटा मोटा 400, 300, 83 और 900, 82,900, 83,100, 83,300 और 83,400, ये इसके इस रिट्रेसमेंट के ये ऊपर के लेवल है। मतलब ऊपर के लेवल्स में आपको यहाँ पे हर लेवल पे पुल बैक मिलेगा। कहने का मतलब पुल बैक कैसे मिलेगा इसको भी समझ लें। एग्जाम्पल के लिए अभी मार्केट क्लोज यहाँ हुआ और गैप अप यहाँ खुला तो इस लेवल पे जाके 82,865 पे जाके आपको पुल बैक जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कितना भी मिले। और अगर मार्केट बुलिश है तो सीधा यहाँ चला जाएगा, यहाँ से फिर पुल बैक मिलेगा, फिर सीधा यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से फिर पुल बैक मिलेगा, और फिर सीधा यहाँ चला जाएगा, और फिर यहाँ से फिर पुल बैक देखने के लिए यहाँ मिलेगा। अगर ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आने के सिनेरियो, अब देखो एक सिनेरियो ये ऐसे क्रिएट हुआ है, तो जब कभी भी अभी तक इस एरिया ने किसी लो को नहीं लिया, लेकिन जब कभी भी टॉप पे जाएगा और इस लो को ले लेगा तो क्या करेगा मार्केट, फिर मार्केट
ऐसे बनाना चालू कर देगा। ठीक है, ऐसे आना चालू कर देगा। इस ग्राफ को देख के समझ जाना। अब मार्केट क्या होता है, ये चल रहा है, फिर क्या करता है मार्केट, कोई भी प्रीवियस अपना हाई ले लेगा तो फिर वो क्या करेगा, इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, समझ, इसके 50% पे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इस रेंज के 50% पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस रेंज के 50% पे आएगा। इसी तरह से मार्केट चलता रहेगा। अब ये चाहे हेड एंड शोल्डर इसे पकड़ लो, फॉलिंग वेज पकड़ लो, राइजिंग पैटर्न पकड़ लो, इस पे ट्रेंड लाइन लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन मार्केट का पैटर्न यही रहता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, जो भी रेंज बना रहा है उसका एटलीस्ट 0.5 लेना चाहिए उसको, फिर मार्केट को 1.618 लेना चाहिए, फिर उसका 50% लेना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, जब कभी भी प्रीवियस लो पे आ जाएगा, इस तरह प्रीवियस स्विंग लो पे आ जाएगा, तो वहां पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। 80% हो जाएगी चेंज होने की, 20 रह जाएगी पुलिश होने की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझते, यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि मार्केट ने बॉटम तो लगा दिया, ठीक है, ऊपर भी गया। अब जब यहाँ आ गया तो अब इसको प्रीवियस लो तोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, मार्केट का अचानक मूड चेंज हो गया। नहीं, यहाँ पे मैं ट्रैप ही कर लेता हूँ इस बार। ठीक है, ट्रैप, ट्रैप से कैसे बचा जाएगा कि अगर मार्केट जब प्रीवियस लो ले लेता है, ये वाला, इसको ऐसे मार्क कर लो, ये ले लिया, ठीक है, क्लोज मिल रहा है चाहे स्वीप मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, इसको लेने के बाद मार्केट को पहली बात तो इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ना चाहिए ऊपर, ऊपर में। ठीक है, रिट्रेसमेंट चाहिए ले ले, कहीं भी ले ले, लेकिन 0.7 तक की भी ले ले, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट जाएगा भी नहीं। ठीक है, बहुत प्रोबेबिलिटी 20% चांस है जाता है, अदरवाइज नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसने लिया ही इसलिए कि वो स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता है। अच्छा, अब हम यहाँ कैसे पहचाने कि हम ट्रैप में फंसे या ना फंसे। अगर मार्केट इसके डायरेक्ट नीचे आ जाए इस स्विंग लो, तो समझ लो मार्केट अब ये स्ट्रक्चर ऐसे करेगा। लेकिन अगर यहीं से मार्केट का मूड चेंज हो गया, यहाँ से बना था, और क्या करता है फिर मार्केट के इसके 50% पे आकर रुक जाता है, तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा, ये ऐसे बना देगा। ठीक है ना, इस तरह से बना देगा। चलो ये देखो, यहाँ क्या कर रहा है मैं, यहाँ क्या कर रहा है, ये आया, ठीक है, ये आया एक मूव, इसने डबल बॉटम लगा दिया, डबल बॉटम लगा दिया, तो अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है अपना। स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए इस हाई को लेना जरूरी है, ठीक है, लेकिन मार्केट ने पहले क्या किया, पहले इस पॉइंट पे आया। ठीक है, जो अभी मैं आपको समझा रहा था ट्रैप ना होना कैसे नहीं होते, तो यहां से मार्केट अगर गिर रहा था, ये रेंज में आपको दिखा दूं लगा के, ये रेंज थी, ठीक है, और इसके 50-60% पे गया, तो मार्केट को कहा आना चाहिए था, यहाँ पर, क्योंकि नहीं आया, मार्केट ने क्या किया, ये पुल बैक आ गया ना, इस रेंज का 50% ले लिया। तो जब इस रेंज का 50% ले लिया, तो हमें यही समझ जाना चाहिए, इसके ऊपर जब निकल गया, ये 1.618 2.618 जा रहा है। ठीक है, अब यहां से रेंज पकड़े, तो यहां से मैंने आपको लगा के दिखाई थी, ये वाली, यहां से ये पकड़ा और ये लो पकड़ा, तो ये कहां तक जा सकता है, 1.2 पॉइंट, एटलीस्ट 1.2। तो ये 2 पे तो खड़ा ही है इस टाइम, नहीं 2 पे नहीं खड़ा, सॉरी गलत, ये एक मिनट ज्यादा ही फीबो लग गई ना, तो उसे समझ नहीं आ रहा, एक मिनट, एक होल्ड रखो। हाँ, ये इसका 1.618 है जो इसने कल निकाल दिया, ठीक है, और अब ये यहाँ निकाला, तो यानी कि 2 पे जा रहा है, 2 की वैल्यू आ रही है 83,300, तो मतलब इतना तो श्योर है। अगर आप फिगो को थोड़ा ज्यादा यूज करोगे तो आपको श्योरिटी बढ़ जाएगी आपके माइंड में, हाँ भाई ये ठीक है, तो ये यहाँ पे जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अभी 2 पे आ रहा है ना, तो अब 2 से हमें एनालाइज करना है। 2 से एनालाइज क्या करेंगे, जो मैंने आपको अभी ऊपर स्ट्रक्चर समझाया, ऐसे ही मार्केट चलता है। तो 2 पे क्या करेगा, ये पूरी जो भी रिट्रेसमेंट आई, कितनी आई, ये नोट कर लो, यानी कि जो भी लो पॉइंट ये वाला है, और ये 2 का मान को एग्जाम्पल के लिए A2 की आ रही थी शायद यहाँ इसके नीचे आ रही, तो 2 की ये आगे रेंज है, तो ये आपको वापसी में 81,800, ये रेंज आपको
वापस दिखा देगा यहाँ पे। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको यहाँ आना चाहिए, यहाँ आने के बाद फिर ये भाग जाएगा कहाँ, यहाँ मिले कहीं भी मिले, यहाँ से मिलेगा तो यहाँ लेके और फिर ये ऐसे जाएगा। तो इस मार्केट बुलिश है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उसको एक इसकी यहाँ पे रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, 2 से ले 3 से ले 4 से ले रिट्रेसमेंट लेगा। तो अगर स्ट्रक्चर समझ गए कि कैसे चलता है तो आप क्या करोगे, फिर आप एक तो लॉसेज आप नहीं करोगे, ठीक है ना, वेट करोगे, स्विंग वेट करोगे इसके 2.618 आने जाने का, वहां पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहीं भी आप देख लोगे तो ऐसे ही प्राइस का मूवमेंट होता है। अब यहाँ से ये गिरा, यहाँ से गिरा, इसकी रिट्रेसमेंट लगा के एक बार देख लो कि ऊपर कहाँ तक आ गई ये वाली। यहाँ पे आप लगाओगे तो यहाँ से प्राइस गिरा तो यहाँ से 1 पे जाके ले रहा है रिट्रेसमेंट, जब 1 पे ले रहा है तो इस तरह से ये मूवमेंट फिबोनाची डेली की लगा लगा के आप देख सकते हो। ये सारी काफी सारी वो हो जाती है एक साथ में कि जब चार्ट देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजें दिखती रहती है चार्ट में। दिखा रहा था मैं 15 मिनट का चार्ट कि 15 मिनट के चार्ट पे ऊपर के लेवल क्या है, नीचे के लेवल क्या है, और ये भी आ गया इसके बीच में, कोई बात नहीं। हाँ, तो ऊपर के लेवल पे आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट ऊपर है तो हमें रिट्रेसमेंट कहाँ से मिल सकती है, रिट्रेसमेंट आपको हर पॉइंट पर मिलेगी। मतलब यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा 0.5, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ले लेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ले लेगा, यहाँ आ जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, जब ये एक्सट्रीम हाई लगा देगा मार्केट, डायरेक्ट नहीं आएगा इसको लेने के लिए, ठीक है। कभी आप सोचो कि डायरेक्ट ही आ जाएगा, नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर ये हाई लगा है तो ये ऐसे ऐसे बनाएगा, तो ध्यान रखना कहाँ जा रहा है, ये इंटरनल बनाएगा, इंटरनल, और ये ऐसे कर देगा, ठीक है। इस लो को ले, बस इस लो को एक बार ले ले, जो भी प्रीवियस स्विंग लो है, उसके बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन इस वाले पॉइंट से हम सेल कर देंगे आराम से। चलो, ये होगी सेंसेक्स की बात। बैंक निफ्टी को देख लो, शायद मैंने बता दूंगा, सोच रहा था 5 मिनट की वीडियो में फटाफट बता दूंगा और शायद आधा पौना घंटा हो। कोई बात नहीं, जो देखेगा उसका भी भला, जो ना देखे उसका भी भला। जो देखेगा उसका भला इसलिए होगा कि वो कुछ समझ जाएगा, और जो नहीं देखेगा उसका आधा घंटा बच जाएगा। हाँ, बैंक निफ्टी का बता दिया मैंने, ये जोन है। जोन तो देखो, अच्छा जोन तो ये है सेलिंग का, 56,850 और 57,300 तक हम मार्केट तोड़ ताबड़ ऊपर भाग जाए और इन पॉइंटों पे आ जाए तो यहाँ पे हमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम मार्केट को गिराना थोड़ी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मार्केट चलती ही नहीं है ऐसे, सीधा सीधा भाग जाए। अभी बैठ गए, लेट बैठा, 11 बजे, थोड़ा लेट हो गया। मेरा रूटीन है, क्या कहते हैं कि सुबह रूटीन सुन लो आप, क्या होता है, सुबह 9:30, 9:15, 9:30 पे बैठ जाते हो, 3:30, 4, 5, 6 बज जाते हैं। जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपना एक आध 2 घंटे का रेस्ट, उसके बाद फिर बैठ जाओ 8-9 बजे, और बैठे हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि 12 बज जाते हैं, 2 बज जाए, 2 से ज्यादा नहीं, सोना भी थोड़ा 1-2 तो बज ही जाता है। आज सोचा 2-3 टाइमलाइन आ रही है, कुछ आ रहा है तो फिर आपको बता दूँ, मैं अब वीडियो पॉज लोड कर दूंगा, उसके बाद ही बैठूंगा। 12:30 हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।